नंदिनी, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सॉरी सुमन, मैंने तुझे देखा ही नहीं। ये सब ना तेरे भाई की वजह से ही हो रहा है। भाई? मतलब? जब से शिखर ने मेरे बर्थडे पे आने से मना किया है ना, तब से मेरा किसी चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा। ध्यान कहीं और था और तुझसे टकरा गई। अब क्या बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी मैं? चिंता मत करो, भाई की ना आदत है सरप्राइज देने की। वो तुम्हें भी सरप्राइज ही देना चाहते होंगे। तुम वेट करो। आई होप ऐसा ही हो। रुक, मैं तेरी मदद कर देती। बार बार कोई ना कोई अपशगुन हो रहा है। पता नहीं भोलेनाथ जी क्या इशारा दे रहे हैं हमें। हमारा मन बहुत घबरा रहा है नंदिनी। सुमन, अब ये जनाब को अभी खराब होना था। तुझे क्या हो गया भाई? सुल्तानगंज की सीख आज काम आएगी। इसका मतलब है नंदन कपड़े चेंज कर अपने दोस्तों से मिलने चला गया। नहीं माना वो। ये नंदन भी ना कोई बात सुनता ही नहीं। महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये पंचतंत्र का लॉकेट है। तो ये नंदन बाबू की हमेशा रक्षा करेगा। बस एक बात का ख्याल रखिए, इसे अपने गले से कभी मत उतारिएगा। ये तो नंदन का लॉकेट है। हे भोलेनाथ जी, हमारे नंदन की रक्षा कीजिए। नंदन, अब क्या हुआ सुमन? नंदन बाहर आओ। सुमन अब क्या हुआ? बीच में आ गई। तुम्हें हमने समझाया था ना, कहीं नहीं जाना। सुरभि माँ ने स्ट्रिक्टली हमें बोला है तुम्हें कहीं जाने नहीं देना। घर पे चलो। एक मिनट। सुरभि माँ, मतलब बातचीत शुरू हो गई है, पैचअप हो गया। तुम ये सब बात मत घुमाओ। हमने तुम्हें मना किया है ना कहीं भी जाने। तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती क्या? सुरभि माँ ने ये भी कहा है तुम अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे थे ना। एक काम कर, अपने फ्रेंड्स को घर पे बुला लो। तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना। सुमन 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 क्या कर रही? मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए जा रहा हूँ। हमारी दोस्त? क्या? Exactly. मतलब नंदनी के लिए? क्यों? क्या काम है? Exactly. शिखर जीजू मोकामा आ गए और उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही है, वो फंसे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आ जाओ और मुझे पिकअप करके लेकर जाओ। ओके, तो मैं जा रहा हूँ उन्हें पिकअप करने। ठीक, अब तो जा सकता हूँ। अच्छा एक सेकंड, नहीं रुको। मतलब भाई आ रहे हैं? ठीक है, हम अंशुमन जी को बोल देते हैं, वो भाई को ले आएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर चलोगे। सुमन 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 क्या कह रही हो तुम? अंशुमन जी को बता दोगी ना तो घर में सभी को पता चल जाएगा। सभी को पता चले या ना चले, लेकिन माँ को तो जरूर बताएंगे। माँ और शिखर जीजू का सरप्राइज धरा का धरा रह जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। एक लौते जीजू है मेरे, पहली बार उन्होंने कुछ मांगा है मुझसे, मेरा देना तो बनता है ना। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा, तुम्हें भाई को सरप्राइज देने में हेल्प करनी है ना? एग्जैक्टली। ठीक है,
हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, चलो। यार सुमन, तुम मेरे साथ जाओगी तो घर में माँ ढूंढेगी, क्या होगा फिर? ठीक है, तो फिर तुम कहीं नहीं जाओ, घर चलो। या तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे या तो तुम घर चलोगे, तुम्हें चूज करना है, बताओ क्या करना है तुम्हें। हे भगवान, कैसी पत्नी दी मुझे। वैसे तुम्हारे नाना जी की एक बात याद आई, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। यू नो व्हाट, पत्नी की जिद के आगे स्वयं भोलेनाथ नतमस्तक हो गए थे, तो भला मैं क्या चीज हूं? चलो मोहतरमा, बैठिए। या गुड, या लेट्स गो, या। नंदन, गाड़ी रोको। बिल्ली ने रास्ता काटा। नहीं नंदन, घर चलो। वहां सुमन, अगर इसी तरह रहेंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, यू नो। जल्दी पहुंचना है। शिखर जी, वेट। आजा आजा बेटा, अपना बर्थडे केक देखोगी? हाँ। वाओ, ये आपका आइडिया था ना? बिल्कुल, बस नंदन आ जाए। पर वो है कहाँ? नंदन, भाई जल्दी आना। रुको रुको रुको, नंदन आ जाए, आरती तिलक हो जाए, उसके बाद ही केक काटना। ठीक है छोटकी बहू। अरे लेकिन नंदन है कहाँ? केक काटने की उसको भी तो जल्दी होगी। बाबूजी कहाँ जाएगा, यही होगा। सुरभि माँ, मैं नंदन को लेकर आती हूँ। जब तक वो बुलाकर लाती है उसे, तब तो ये खोलो बेटा, मोमबत्ती तो लगाओ उस पर। जी पापा। इसको अनकवर करो। छिपकली, अयो दादा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। ये क्या बोल रही हो आप उर्मिला जी? आप चुप रहिए जी, ये कोई छोटा मोटा बात है? नंदन बउआ पे वैसे ही मार के दोष है, और ये इतना बड़ा अपशगुन, कुछ अनहोनी ना हो जाए। हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन। नंदन कहाँ रह गया? नंदन, नंदन! सुरभि माँ, नंदन और सुमन दोनों कमरे में नहीं है। फिर ये दोनों गए कहाँ? कहाँ जाएंगे? यहीं घर में ही होंगे। जाएंगे दोनों कहाँ? केतारी, अंशुमन, आरती सब देख के आओ, यहीं घर में होंगे वो दोनों। मैं देखती हूँ छोटी माँ। मैंने अभी भी सुमन और नंदन को कार से घर से बाहर जाते हुए देखा है। हाय रे विधाता, देखो छोटकी, अपनी चहेती बहू का कारनामा। हाँ है, हम लोग यहाँ पे केकवा काटने के लिए इंतजार कर रहे हैं उन सबका, और वो चली अपने पति के साथ जोड़ा बना के, हैं जुगल जोड़ा चला तफरी करने। हैं? नंदन, इतनी फास्ट गाड़ी क्यों चला रहे हो? थोड़ा आराम से चलाओ ना, इतनी तेजी से चलाने की क्या जरूरत है? रिलैक्स सुमन, रिलैक्स। अगर जल्दी नहीं चलाऊंगा तो टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे। और डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, हम जमालपुर वाली काली पहाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, शॉर्टकट है। और ये लॉकेट हमने खोलने से भी मना किया था, तुम घर पर ही छोड़कर आ गए। चलो पहनो। सॉरी सुमन, एक्चुअली आई थिंक चेंज करते समय गिर गया होगा, मुझे दिखाई नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी। मैं पहन लूंगा सुमन, 2 मिनट वेट करो, खाली सड़क आएगा तो मैं खुद ही। ठीक, अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करने दो, कंसंट्रेशन, फोकस, क्यों? सुरभि माँ ने हमें तुम्हें रोकने के लिए कहा था,
और हम तुम्हारे साथ ही चलती है। तुम्हारे लिए ना तुम्हारी हर बात मान लेते हैं। अच्छा जी, मेरी कही हुई बात मान लेती हो? हाँ। आज तुम मेरे लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए जा रही हो। दोस्त के लिए? या नंदनी के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मैं कुछ समझता नहीं हूँ? कल से देख रहा हूँ नंदनी का चेहरा उतरा हुआ है, एकदम नाराज सी रह रही है वो। बस एक बार शिखर जीजू को घर लेकर आ जाओ ना, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी ना, दैट्स इट। फिर उसके बाद मेरा बर्थडे सुपर हो जाएगा। मेरी बहन है, जुड़वा बहन, जुड़वा बहन, बेस्टी। आई लव यू। लव यू टू। लगता है बिग बी को पता चल गया है, मुझे थोड़ा और जल्दी करना होगा। क्या हुआ बेटा? अच्छा वही पापा, फोन पिक नहीं कर रहा है। ये जब भी कोई नादानी वाली हरकत करता है ना, तो डरकर मेरा फोन पिक नहीं करता है। अंशुमन, फिर तो वो किसी का फोन नहीं उठाएगा। अंशुमन, तुम सुमन को फोन लगाओ। जी माँ। सुमनिया वैसे भी ना अपना फोन कमरा में छोड़ के भागी है। भाग गई? ये क्या कह रही हो तुम? मतलब वो भी चली गई है फोन छोड़ के। छोटकी, तुम बोली थी ना सुमन को कि वो नंदन को कहीं जाने नहीं देगी। हाँ दीदी, बोले थे उसे। उसके बाद भी ना सिर्फ नंदन को जाने दिया बल्कि उसके साथ ही चली गई हूँ। अरे ये तो गजब का गैर जिम्मेदाराना हरकत है ना। जरूर कुछ ऐसी बात हुई होगी संदन जी, वरना सुमन आपकी बात काटकर नंदन के साथ नहीं जाती, ना उसको जाने देती। किसी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बड़ी। हम सबको पता तो है उसकी आदत का। वो आज तक अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ मनाता है। अपने दोस्तों के पास गया होगा। अंशुमन बेटा, तब की बात और थी, तब वो कुंवारा था। वो शादीशुदा लड़का है, उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। नंदन गैर जिम्मेदार है, बचपना है उसमें, ये हम सब जानते हैं। वो सुमन उसके दोस्तों के साथ पार्टी करेगी? राय बहादुर खानदान का मान मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं है उसको। पति के दोस्तों के साथ मटर गश्ती करेगी वो सुमन। घर के मामले में हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो हमारी परवरिश पे भी सवाल उठेंगे। जब बाबूजी ने कह दिया है कि मार्केश दोष है नंदन बाबू की कुंडली में, फिर भी सुमनिया से ऐसी लापरवाही हुई कैसे? सुबह से तो मन में डर बैठने का ड्रामा कर रही थी और फिर साफ साफ निकल गई। यहाँ सारा परिवार। देखिए, आप सब शांत हो जाइए। नंदन अपने दोस्तों के पास ही गया होगा और कोई इतना दूर थोड़ी ना गया जो उस पे मार्केश का खतरा लग जाएगा। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं पता करता हूँ वो कहाँ है। ओ गॉड, दिया बुझ गया। हे भगवान। माँ, घबराइए मत, सब ठीक है। नंदन, आराम से प्लीज, आराम से चला। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। देखो पूरा सड़क खाली, ओके? सड़क खाली? तुमने कहा ना कि सड़क खाली होगी तब तुम पहन लोगे माला। चलो पहन लो। ओके बाबा, ओके। चलो पहनो।
क्यों नहीं रोक रहे हो? गाड़ी रोको प्लीज। एक मिनट। नंदन, कच्चा रास्ता है, गाड़ी रोको। नंदन, ब्रेक लगाओ, गाड़ी रोको। नंदन, गाड़ी रोको ना, हमें बहुत डर लग रहा है। नंदन, गाड़ी रोको। नंदन, गाड़ी रोको। सुमन, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। नंदन, नंदन, गाड़ी रोको ना प्लीज। कुछ नहीं होगा। प्लीज मेरी बात सुन। को नंदन, सुमन! नंदन, नंदन, क्या कर रहे हो? सुमन जब अपना सीट बेल्ट। नंदन, ट्राई करो ना, गाड़ी रुक जाएगी। गेट करो फास्ट। सुन प्लीज मेरी बात सुन। को नंदन, पापा, मैं सबको फोन कर चुका हूँ। यहाँ तक कि नंदन के दोस्त भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर नंदन और सुमन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आज की जनरेशन है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बर्थडे मनाना चाहते होंगे, इसलिए चले होंगे। तानिया ये अमेरिका नहीं है और ना ही सुमन अमेरिका से आई, और अगर आई भी होती तो वो। ये लाइट कैसे चली गई? केदारी, लाइट को देखो क्या हुआ। हेलो, अंजुमन, अंजुमन किसका फोन था? अंजुमन, अंजुमन फोन किसका था? हेलो अंजुमन, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, मैं जमालपुर थाना प्रभारी संजय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमें यहाँ घटना स्थल पर एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आखिरी मिस कॉल आप ही के नंबर का है, इसलिए हमने आपको फोन किया है। घटनास्थल में मोबाइल पर हुआ क्या है ये तो बताइए आप। देखिए, धैर्य रखिए और हमारी बात सुनिए। यहाँ जमालपुर काली पहाड़ी के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ है।
देखिए हमारी टीम नीचे जहाँ तक भी जा सकती थी हमने जाके कोशिश करके देख लिया। यहाँ के एक्सीडेंट में जो भी इतनी गहरी खाई में गिरा है वो बचकर वापस नहीं आया। कुछ नहीं हुआ मेरे भाई को। सुना आपने? बेटा शांत हो जाओ बेटा। पापा देखिए ना क्या कह रहे हैं लोग। बेटा इस समय शांत रहना बहुत जरूरी है बेटा। देखिए ऐसे एक्सीडेंट के बाद बचना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। हेलो हेलो पर बेटा वो कह रहे हैं कि पापा कुछ नहीं हुआ उसे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि उससे बचने की उम्मीद नहीं है। नंदन को कुछ नहीं होगा पापा। मेरे नंदन को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता नंदन को। माँ अंशुमान 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 बाबू। चुटकी, हे चुटकी, चुटकी। देखिए हमारी टीम नीचे जहाँ तक भी जा सकती थी हमने जाके कोशिश करके देख लिया। यहाँ के एक्सीडेंट में जो भी इतनी गहरी खाई में गिरा है वो बचकर वापस नहीं आया। कुछ नहीं हुआ मेरे भाई को। सुना आपने? बेटा शांत हो जाओ बेटा। पापा देखिए ना क्या कह रहे हैं लोग। बेटा इस समय शांत रहना बहुत जरूरी है बेटा। देखिए हमारी टीम नीचे जहाँ तक भी जा सकती थी हमने जाके कोशिश करके देख लिया। यहाँ के एक्सीडेंट में जो भी इतनी गहरी खाई में गिरा है वो बचकर वापस नहीं आया। कुछ नहीं हुआ मेरे भाई को। सुना आपने? बेटा शांत हो जाओ बेटा। पापा देखिए ना क्या कह रहे हैं लोग। बेटा इस समय शांत रहना बहुत जरूरी है बेटा।